हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एस्पायरेंट राइटवे। तो दोस्तों, आज जो न्यूज़ कवर करने वाले हैं हम, वह हो सकती है असिस्टेंट प्रोफेसर से बनने संबंधित, यानी कि जो ड्यू में असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं उनसे संबंधित है। तो इस न्यूज़ के अकॉर्डिंग कुछ जो छात्र सपना देख रहे हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का, तो वो कहीं ना कहीं उनके लिए थोड़ा अनशोक भी हो गया, बट फिर भी किसी के लिए थोड़ा बहुत फ़ायदा भी करेगा। ठीक है, तो इसमें ड्यू ने इस बार जो अपने न्यू रूल और रेगुलेशन बनाया है वो यूजीसी नेट के तहत उसने जो प्रोफेसर का वो दायरा है वो थोड़ा अलग बनाया है। उसी प्रकार से अब देख लेते हैं उसने क्या अपना न्यू चेंज किया है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें कहा है यानी कि शिक्षकों ने कहा है कि नई नियमों से तदर्थ शिक्षकों को होगा नुकसान। तदर्थ बोलते हैं जो एडोक तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं, यानी एडोक प्रोफेसर बनते हैं, उसके अकॉर्डिंग है। इन्होंने कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय ने शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया के नए नियम जारी किए हैं। इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। अब इनको लेकर शिक्षक संगठन विरोध जता रहे हैं। उन्होंने पहले की प्रक्रिया में पूरी शिक्षक भर्ती करने की मांग की है। दूसरी ओर ड्यू प्रशासन का कहना है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमों के मुताबिक ये बदलाव किए गए हैं। ड्यू का स्तर और बढ़ाने के लिए प्रक्रिया के नियमों को उच्च स्तरीय बनाने की कोशिश की गई है। डीयू में आम चुनाव से पहले शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया का पहला चरण पूरा किया गया है। इसमें 4,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती की गई है। चुनाव संपन्न होने के बाद प्रक्रिया दोबारा शुरू की जा रही है। इसके लिए नई नियमावली जारी की गई है। इसमें शिक्षकों को साक्षात्कार के लिए बुलाने के सभी स्नातक परास्नातक के अंक, पीएचडी और शोध पत्रों के अंक मिलाकर कुल 100 में से 55 पॉइंट अनिवार्य होता था। यानी कि जो ग्रेड पॉइंट बनते थे, जिसे हम मेरिट पॉइंट बोलते हैं, वो 100 में से 55 होना अनिवार्य था। ठीक है, हालांकि जो एससी और एसटी और दिव्यांग उम्मीदवार थे उन्हें 5% का कहीं ना कहीं फ़ायदा मिल जाता था। ठीक है, इसके अलावा एक पद के लिए वे 40 आवेदन मंगाते थे। ठीक है, और 20-20 आवेदकों को आमंत्रित करने का नियम लागू कर दिया गया है, जबकि पहले सभी योग्य उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता था। नए नियम के तहत पीयर रिव्यू में छपे शोध पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा। पीएचडी के दौरान शोध पत्र स्कोपस और यूजीसी केयर जर्नल में ही प्रकाशित होना चाहिए। इंटरव्यू से पहले असेसमेंट कमेटी प्रेजेंटेशन लेगी और ग्रेड तय करेगी। उसको ध्यान में रखकर चयन समिति उम्मीदवार का चयन करेगी। विश्वविद्यालय की ओर से किए गए बदलावों पर शिक्षक विरोध जता रहे हैं। कार्यकारी परिषद के सदस्य प्रोफेसर सुनील शर्मा ने कहा है कि पहले चरण में जो नियम लागू किए गए थे उन्हीं नियमों से भर्ती प्रक्रिया होनी चाहिए। अलग अलग प्रक्रिया अपनाने से शिक्षकों में भ्रम की स्थिति उत्पन्न होगी। डेमोक्रेटिक टीचर फ्रंट के सचिव प्रोफेसर आभा देवी हबीब ने एक बयान में कहा कि नई प्रक्रिया ने से चयन समिति के सामने साक्षात्कार के लिए आने वाले उम्मीदवारों की संख्या घट जाएगी। कई कॉलेजों में नियुक्तियां लंबित है और कई तदर्थ शिक्षक विस्थापित हुए हैं जो वापस भर्ती होने का इंतजार कर रहे हैं। इससे वे प्रक्रिया से बाहर हो सकते हैं। इन नियमों को वापस लिया जाना चाहिए। इंडियन नेशनल टीचर कांग्रेस के चेयरमैन प्रोफेसर पंकज गर्ग ने कहा है कि पीयर रिव्यू के शोध पत्र को मान्य किया जाना चाहिए। पदोन्नति में पीयर रिव्यू में इस शोध पत्र को मान्य किया जाता है। डीयू के डीन ऑफ कॉलेज प्रोफेसर बलराम पाणी ने कहा है कि आवेदनों की संख्या 2 सीटों पर 2000 से अधिक हो रही थी। इससे समस्या खड़ी हो रही थी। इसको नियंत्रित करने के लिए नए नियम लाए हैं और आवेदन के लिए 55 पॉइंट को जरूरी बनाया गया है। एक पद पर पहले 40 उम्मीदवार को बुलाने का नियम यूजीसी का है। पिछली भर्ती प्रक्रिया में यूजीसी विश्वविद्यालय ने गुजारिश कर इसे बाद में लागू करने की बात कही है, इसलिए इसे अब लागू किया जा रहा है। शोध पत्र की बात को पेयर रिव्यू बहुत आम जर्नल है। ड्यू के स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए स्कोपस और यूजीसी केयर को अनिवार्य किया गया है। क्यूएस रैंकिंग में ड्यू ने अभी 328वां स्थान हासिल किया है। इसे बनाए रखने के लिए ड्यू में भर्ती के नियमों को उच्च स्तरीय बनाया जा रहा है। तो दोस्तों, जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना देख रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके लिए थोड़ा दिक्कत हो सकती है, क्योंकि मान लिया अब 55 जो परसेंटाइल बनेगा वो उन्हीं बच्चों को बनेगा जिनकी पीएचडी भी कंप्लीट हुई है। यानी कि अगर जिसका यूजीसी नेट निकला हुआ है तो उसको 55 परसेंटाइल बनना तो मुश्किल ही होता है। ठीक है, तो उसमें इससे संबंधित डीयू ने अभी जो न्यू चेंज किया है वो जितने प्रोफेसर लोग लगते हैं उसमें उससे संबंधित है। इन्होंने जो नए नियमावली बनाई है उसके अकॉर्डिंग अब ये शिक्षकों को लेने के प्रक्रिया स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, यह था इस न्यूज का प्रोसेस, जो हम जाना कि किस प्रकार से अब न्यू चेंज करने जा रहा है प्रोफेसरों की जितनी भर्तियाँ होती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये कुछ बच्चों के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है और कुछ के लिए फ़ायदा।
फ़ायदे का मतलब ये होगा कि कुछ छात्रों का जो कंपटीशन है वो घट जाएगा, जिनके परसेंटाइल ज़्यादा है उनके लिए तो फ़ायदा है, जिन बच्चों की कम परसेंटाइल है उन्हें कहीं ना कहीं दिक्कत होगी। यानी कि एकेडमिक जो परसेंटाइल बनती है उसकी बात मैं आपसे कर रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।